हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी सन ऑफ द मून गॉड का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ वांग जी विंग को लेकर अपनी क्लासेस से बाहर निकलता है, वहीं वेन चाओ और मियाँ मियाँ भी वांग जी का पीछा करते हैं, क्योंकि मियाँ मियाँ को वांग जी पर शक हो रहा था कि वो कुछ तो छुपा रहा है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जिंगसी को तो ना जाकर वो सीधा पहाड़ियों की तरफ जाने लगता है। वेन चाओ कहता है, ये वहाँ क्यों जा रहा है? म्याऊ म्याऊ कहती है, मुझे नहीं पता आखिर वो इन पहाड़ियों पर क्यों जा रहा है। वेन चाओ और म्याऊ म्याऊ दोनों चुपके चुपके विंग वांग जी के पीछे जाते हैं। वहीं वांग जी विंग की तरफ देखता है और अचानक उसे अपने रूप से बाहर निकाल लेता है। विंग एक स्माइल करता है और वांग जी के ऊपर से उछलकर नीचे आ जाता है। वांग जी कहता है, विंग तुम क्या कर रहे हो? विंग कहता है, मैं अपने आप चलना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे रूप में अंदर जाकर थक गया हूँ, समझे तुम? वांग जी एक स्माइल करता है। तभी वांग विंग जो वांग जी के सामने चल रहा था और वांग जी जो विंग के पीछे पीछे चल रहा था, म्याओ 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 और वेन चाओ तो शौक हो जाते हैं। वेन चाओ कहता है, तुमने देखा वो खरगोश? वो वो उस खरगोश के साथ है और वो खरगोश से बातें कर रहा है। म्याओ म्याओ कहती है, हाँ, क्या ये पागल है? वो खरगोश से बातें कैसे कर सकता है? तभी वेन चाओ कहता है, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा, आखिर वो खरगोश से बातें कर रहा है। लेकिन सच ये था कि वो वांग जी की बातें तो सुन पा रहे थे, लेकिन विंग की नहीं। तभी विंग जो चुपचाप चल रहा था, वांग जी विंग से कुछ ना कुछ कह रहा था, लेकिन विंग बोल नहीं रहा था। तभी वेन चाओ कहता है, ओह, तो ये खरगोश की वजह से आजकल वो इतना बदल रहा है। म्याऊ म्याऊ कहती है, अब मुझे समझ में आया कि उसे मैं क्यों पसंद नहीं हूँ, क्योंकि वो सारा टाइम इस खरगोश के साथ बिताता है। वेन चाओ कहता है, तुम क्या कहना चाहती हो? म्याऊ म्याऊ कहती है, तुम जानते हो, मैंने वांग जी से उसे अपने प्यार का इज़हार किया, लेकिन उसने मुझसे कहा कि वो मुझे पसंद नहीं करता, वो मुझे उस तरीके से बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो अब मुझे समझ में आया कि अगर वो मुझे पसंद नहीं करता, तो मैं उससे उस चीज़ का बदला लेना चाहती हूँ। उसने मेरी इंसल्ट की। फैन चाओ कहता है, तुम करना क्या चाहती हो? तभी म्याऊ म्याऊ एक स्माइल करती है और कहती है, उसे ये खरगोश बहुत पसंद है ना, तो क्यों ना हम इस खरगोश को चुरा लें? फैन चाओ कहता है, क्या तुम पागल हो? म्याऊ म्याऊ कहती है, बिल्कुल, मुझे ये खरगोश चाहिए। फैन चाओ, तुम मेरी हेल्प करोगे ना? फैन चाओ कहता है, तुम पागल हो, तुम नहीं जानती, अगर उस वांग जी को पता चल गया तो वो हमें मार डालेगा। क्या तुम नहीं जानती कि वो कितना खतरनाक कल्टीवेटर है? तभी म्याऊ म्याऊ कहती है, क्या तुम उससे डरते हो? क्या तुम कुछ भी नहीं हो? फैन चाओ कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं उससे बिल्कुल नहीं डरता, लेकिन तुम नहीं जानती, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता, मेरे पिता मुझे मार डालेंगे। म्याऊ म्याऊ कहती है, देखो यही मौका है तुम्हारे पास, मैं सच कह रही हूँ, अगर तुम्हें खुद को साबित करना है तो तुम्हें इस खरगोश को चुराना ही होगा, मेरी हेल्प करनी ही होगी। बहन जाओ जो म्याऊ म्याऊ की बातों में आ जाता है, हालांकि वो ऐसा नहीं करना चाहता, पर सच ही है कि वो म्याऊ म्याऊ के लिए ये करने के लिए तैयार होता है, क्योंकि वो म्याऊ म्याऊ को दिखाना चाहता है कि वो भी वांग जी से कम नहीं है। वहीं म्याऊ म्याऊ एक स्माइल करती है और कहती है, अब मैं देखती हूँ तुम इस खरगोश के साथ कैसे टाइम स्पेंड करती हो, मैं तुमसे तुम्हारे इस खरगोश को कितना दूर ले जाऊंगी, तुम जानते भी नहीं हो। ऐसा कहती है। वहीं हम देखते हैं वह वो दोनों वापस आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें उस खरगोश को चुराने की प्लानिंग करनी थी। वहीं विंग और वांग जी दोनों पहाड़ी के ऊपर जाते हैं। विंग तो इतना खुश था, वो वांग जी की तरफ पलटता है और कहता है, वांग जी, ये तो बहुत सुंदर जगह है। वांग जी कहता है, मुझे पता है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। विंग कहता है, तुम इतने दिन से मुझे उस चिंगसी में बंद करके रखते हो, तुम मुझे यहाँ पहले क्यों नहीं लेकर आए? मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। वांग जी एक स्माइल करता है। विंग और वांग जी दोनों उस पहाड़ी पर घूमते हैं। वहीं वांग जी और विंग दोनों थक जाते हैं, वो एक टीले पर दोनों बैठ जाते हैं। टीले पर चढ़कर वांग जी विंग को अपने हाथ में लेता है और खड़ा होता है और चारों तरफ देखता है। झरनों की आवाज़ें, चिड़ियों के चहकने की आवाज़ें, ठंडी ठंडी हवाएं, सब आ रहा था। विंग को इतना अच्छा लगता है कि वो ही जानता है। वो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, तुम्हें पता है वांग जी? वांग जी कहता है, क्या? विंग कहता है, मेरे माता पिता मुझे यहाँ कभी नहीं आने देना चाहते थे, लेकिन मैंने यहाँ आने के लिए बहुत जिद की, क्योंकि तुम जानते हो, हमारे मंत्री शियोंग कुछ टाइम पहले यहाँ आए थे। उन्होंने कहा कि पृथ्वी बहुत खूबसूरत है। मैं तब से इस पृथ्वी पर आना चाहता था, इसे देखना चाहता था। मेरे माता पिता इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, इसलिए मैंने, तुम्हें पता है,
पृथ्वी देखने के लिए। एक दिन खाना भी नहीं खाया। मैं अपने माता पिता से रूठ गया, बहुत नाराज़ हो गया। मेरे माता पिता मुझसे बहुत प्यार करते हैं। भांग जी जो बस बींग की बातें सुन रहा था, बींग जो बस लगातार नॉन स्टॉप बोले जा रहा था, बोले जा रहा था। भांग जी कहता है, अच्छा तो क्या तुम पृथ्वी पर आकर बहुत खुश हो? भीम कहता है, बिल्कुल, मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ। तुम जानते हो मैं यहाँ से कभी वापस नहीं जाना चाहता। भांग जी भीम को अपनी गोद में उठाता है और उसका फेस अपनी तरफ करता है और कहता है, तो फिर कभी मत जाओ। भीम ये सुनता है तो उसका फेस थोड़ा रेड हो जाता है, क्योंकि भांग जी का फेस भीम के फेस के बहुत करीब था। भले ही भीम रेविट रूप में था, लेकिन वो भांग जी की तरफ देख रहा था। भांग जी की गर्म सांसें उसे अपने चेहरे पर बिल्कुल पूरी तरीके से फील हो रही थी। तभी भांग जी विंग के फोरहेड पे किस करता है और कहता है, तुम हमेशा यहाँ मेरे साथ रह सकते हो। विंग जिसकी बॉडी अचानक से अलग रिएक्ट करती है। भांग जी इसके हम स्माइल करता है। विंग कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? भांग जी कहता है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। विंग कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि मैं एक ओमेगा हूँ? क्या तुम्हें मेरे साथ ऐसा करना चाहिए? भांग जी कहता है, क्यों? क्या तुम सच में ओमेगा हो? लेकिन क्या तुम्हें नहीं पता कि मैंने तुम्हें पहले भी निलाया है? भीम का फेस पूरी तरीके से रेड हो जाता है। भांग जी कहता है, भीम। भीम जो भांग जी की तरफ देखता है। भांग जी कहता है, सच बताऊं तो मैं तुम्हें तुम्हारे असली रूप में देखना चाहता हूँ। जिसे सुनकर भांग जी भीम एक स्माइल करता है। वो कहता है, पर ऐसा नहीं हो सकता। मैं सिर्फ शाम को ही अपने रूप में आ सकता हूँ, सिर्फ रात में ही। भांग जी गहरी सी सांस लेता है और कहता है, तुम्हें पता है तुम अपनी असली रूप में बहुत खूबसूरत हो, बहुत ज़्यादा। वांग जी की बातें सुनकर विंग की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। वो जानता है कि वांग जी क्या कह रहा है। वो अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है और कहता है, मुझे टीस करना बंद करो, समझे तुम? ऐसा कहता है और उसकी गोद से उतरकर नीचे आ जाता है। भांग जी एक स्माइल करता है और उसे देखता है। विंग यहाँ वहाँ घास पर कूद रहा था, खेल रहा था। वहीं वांग जी पास से ही कुछ फल तोड़ कर लाता है, वो खुद खाता है और विंग को अपनी गोद में बिठा लेता है और वो भी वो फल खाने लगता है। थोड़ी देर वो वहाँ और घूमते हैं। वांग जी कहता है, विंग अब हमें वापस जाना होगा। विंग कहता है। वांग जी विंग को अपनी गोद में उठाता है और अपने रूप में छुपा लेता है। विंग कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वांग जी कहता है, मैं नहीं चाहता कि नीचे जाए तो कोई तुम्हें देखे। विंग कहता है, लेकिन अब तो तुम्हारे अंकल और तुम्हारे गगा को हमारे बारे में पता है। तभी वांग जी कहता है, मुझे पता है कि उन्हें पता है, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहता कि जब नीचे जाए तो कोई और तुम्हें देखे, समझे तुम? ऐसा कहता है। विंग कहता है, क्योंकि उसे रूप वांग जी के रूप में से और वांग जी से वो चंदन की स्मेल आती है। वो उसे बहुत खुश है, पसंद है। वो फेरोमोन्स उसे सच में बहुत रिलैक्स फील कराते हैं। वांग जी और विंग दोनों पहाड़ी से नीचे आते हैं। तभी से चैन वांग जी को देखते हैं और कहते हैं, वांग जी। वांग जी अपने गगा को देखता है और वो करता है। वांग जी कहते सिचैन कहते, वांग जी तुम वहाँ क्या कर रहे थे? वांग जी कहता है, वो गगा मैं खरगोश को अपने साथ घुमाने ले गया था। सिचैन कहते हैं, अच्छा क्या वो भी तुम्हारे पास है? वांग जी हूँ कहता है और खरगोश को अपने रूप से निकालता है। सिचैन जैसे ही उसे देखते हैं उसके बालों पर अपने हाथ घुमाते हैं, लेकिन वांग जी को ये अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो खरगोश को अपने सिचैन से दूर कर लेता है। सिचैन एक पल के लिए शॉक हो जाते हैं। वो अपने मन में कहते हैं, क्या मेरा भाई ये खरगोश से जलस हो रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? तभी सिचैन कहते हैं, भांग जी। भांग जी कहते हैं, गगा वो ना खरगोश को किसी का टच पसंद नहीं है। सिचैन कहते हैं, क्या वो भी तुम्हारे जैसा है, जिस तरीके से तुम्हें किसी का टच पसंद नहीं है? वांग जी का फेस रेड हो जाता है। सिचैन शॉक हो जाते हैं। वो अपने मन में कहते हैं, क्या मेरा भाई शर्मा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या वो इस खरगोश के लिए फीलिंग्स रखता है? क्या इस खरगोश के लिए उसके दिल में भावनाएं हैं? पर ऐसा कैसे हो सकता है? सिचैन कहते हैं, वांग जी कि क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? वांग जी जो अपने भाई की तरफ देखता है और अचानक अपना सर ना में हिला देता है। हालांकि वो जानता है कि सिचैन सही कह रहे हैं, लेकिन फिर भी वो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, नहीं नहीं तो गगा। सिचैन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, ठीक है ठीक है, जाओ तुम आराम करो, थोड़ी टाइम देर में डिनर का टाइम होने वाला है, इसलिए। इस पर वांग जी कहता है और जल्दी से जिंगसी की तरफ चला जाता है विंग को लेकर। वहीं सिचैन के सामने विंग बिल्कुल चुप रहता है, क्योंकि सिर्फ वांग जी को ही पता है कि असली में
वो खरगोश कौन है अभी तक जिंगसी में और किसी को नहीं पता है। वहीं हम देखते हैं म्याऊं म्याऊं जो अपने कक्ष में थी और वो कहती है अब मुझे क्या करना चाहिए। मुझे उस खरगोश को वांग जी से दूर करना होगा ताकि उसको खरगोश को छोड़कर वांग जी को किसी और पर हो। उस खरगोश की वजह से वांग जी किसी पर ध्यान नहीं देता। पर मैं क्या कर सकती हूँ, वो खरगोश तो हमेशा वांग जी से चिपका रहता है, उसके अंदर रहता है रूप के। कोई भी वांग जी के सामने उसे छू नहीं सकता, ऐसा कहती है। वहीं हम वांग जी और विंग को देखते हैं दोनों जो अपना काम खत्म करते हैं। और उसके बाद वांग जी जो पहले वॉशरूम में जाता है, स्नान करता है और बाहर आता है, तब वो विंग की तरफ देखता है। विंग कहता है तुम मुझे क्या देख रहे हो। वांग जी कहता है विंग तुम्हें स्नान करना होगा, तुम बाहर खेल कर आई हो ना। विंग कहता है ठीक है मैं कर लूँगा। वांग जी कहता है क्या तुम चाहते हो। विंग कहता है सोचना भी मत, समझे तुम। वांग जी का फेस रेड हो जाता है। वहीं वांग जी एक्साइट फील करता है और वो वांग विंग के करीब आता है और कहता है पर तुम जानते हो ना मैंने तुम्हें कई बार निलाया है। विंग कहता है तुम सेमलेस हो, तुम मेगा को ऐसे कैसे निला सकते हो, ऐसा कहता है और जल्दी से उस रूम में भाग जाता है, बाथरूम में भाग जाता है। वांग जी एक स्माइल करता है। वांग जी देखता है विंग विंग देखता है वांग जी ने पहले से ही एक छोटे से टब में पानी रखा था ताकि विंग उसमें अच्छे से नहा सके, क्योंकि अब वो विंग को नहीं नहला सकता जब उससे ये पता चल गया है कि वो एक ओमेगा है। वहीं विंग अच्छे से उसमें डुबकी लगाता है, नहाता है और बाहर आता है। वांग जी देखता है विंग गीला था इसलिए वो अच्छे से उसे क्लीन उसके ऊपर अपनी टॉवल से उसे अच्छे से क्लीन करता है और उसे अपनी बाहों में ले लेता है। वांग जी विंग की देखता है और उसे अच्छे से बेड पर बिठाता है और कहता है तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। जिस पर विंग कहता है। वहीं वांग जी जाता है और वो अच्छे से प्लेट में ज़्यादा खाना लेता है, जिस पर सभी शौक थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। वहीं वांग जी एक चिली सॉस की बोतल भी साथ में फिर से लेता है। वो सभी रसोइये में थे, वो सभी शॉक थे क्योंकि वांग जी फिर से चिली सॉस की बोतल लेकर जा रहा था, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। वहीं वांग जी वापस आता है और एक और बाउल में फिर से खाना रखता है और उसमें बहुत सारा चिली सॉस डालता है और विंग के सामने रख देता है। विंग की आंखें साइन हो जाती हैं क्योंकि उसे स्पाइसी खाना बहुत पसंद है। वो उसे देखता है और कहता है क्या कि मेरे लिए है। वांग जी कहता है बिल्कुल ये तुम्हारे लिए है। विंग एक स्माइल करता है और वांग जी को थैंक यू कहता है और उस खाने को जल्दी जल्दी खाने लगता है। वांग जी विंग को इस तरीके से खाते हुए देखता है तो उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वहीं हम देखते हैं अब नाइट हो चुकी थी। वांग जी जो बेड पर लेटा हुआ था और विंग उसके पास था। आज वांग जी ने विंग को अपनी चेस्ट पर नहीं लिटाया था। तभी विंग जो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, वांग जी कहता है क्या हुआ, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही। विंग कहता है मैं ना मैं वो मुझे यहाँ नींद नहीं आ रही। वांग जी कहता है क्यों क्यों। भीम कहता है वांग जी मुझे तुम्हारी चेस्ट पर लेटना है। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है। हालांकि अब तक वांग जी को नहीं पता था कि विंग एक इंसानी रूप ले सकता है, लेकिन अब जब उसे पता है तो उसे नहीं पता कि वो क्या करे। वहीं विंग कहता है मुझे अपने ऊपर लिटाओ। वांग जी कहता है पर विंग। विंग कहता है मैं नहीं जानता, तुम अच्छे से जानते हो अगर मैं तुम्हारे ऊपर नहीं लेटूंगा तो मुझे नींद नहीं आएगी। वांग जी कहता है पर विंग बाद में मुझसे मत कहना। विंग कहता है नहीं कहूँगा, ऐसा कहता है। तभी वांग जी विंग को अपने ऊपर लेटा लेता है। वांग जी विंग की जैसे ही चेस्ट पे आता है वो एक स्माइल करता है और अपना फेस वांग जी की नेक में छुपा लेता है। वांग जी जो टाइम देख की घड़ी की तरफ देखता है उसे पता है कि जल्दी ही 10 बजने वाले हैं और विंग अपने असली रूप में आ जाएगा। विंग कहता है क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही। वांग जी कहता है नहीं 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 मैं सो जाऊंगा और जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेता है। विंग को हंसना आ रहा था, लेकिन विंग जो अपना फेस वांग जी की नेक में छुपाता है और उसके फेरोमोन्स लेने लगता है जिससे उसे बहुत रिलैक्स मिलता है। वहीं हम देखते हैं अचानक 10 बजते हैं और विंग जल्दी से अपने असली रूप में आ जाता है, जहाँ वो एक अपना असली रूप विंग में बदल जाता है। वांग जी जो अभी भी नहीं सोया था, जैसे ही विंग अपने असली रूप में आता है वांग जी को अपने ऊपर एक हैवी वजन फील होता है। तभी वो अपनी आंखें खोलता है, जहाँ विंग जो सो चुका था, जो पूरी तरीके से विंग के ऊपर वांग जी के ऊपर सो रहा था। वांग जी अपनी आंखें खोलता है और विंग का फेस देखता है।
भीम का फेस जो पूरी तरीके से चमक रहा था, शाय हो रहा था। वांग जी की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। वो विंग के फेस को देखने लगता है। वो अपना हाथ लेता है और विंग के गालों को धीरे धीरे टच करता है और कहता है, आखिर कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। मुझे कभी नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने कल से जब से उसे इस रूप में देखा है, मैं ये क्या फील कर रहा हूँ, ऐसा मैंने कभी किसी के लिए पहले नहीं किया। शायद मुझे पहले दिन से ही भीम के लिए कुछ तो है, जब मैंने उसे खरगोश रूप में देखा था। ऐसा कहता है। वो भीम की तरफ ही देख रहा था कि तभी उसकी नज़र भीम के उस रेड लिप्स पर जाती है जो पूरी तरीके से रेड थे और उभरे हुए थे। भांग जी जो भीम के लिप्स को ही देख रहा था, तभी वो धीरे से भीम के लिप्स को सहलाता है। भीम जिसके मुंह से एक छोटी सी खराश निकलती है। भांग जी जो शॉक हो जाता है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। भांग जी अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और अपने लिप्स भीम के लिप्स पर रख देता है। वो भीम को पैशनेट किस करने लगता है। वहीं भीम जो अभी भी नींद में था, लेकिन तभी भीम जो फील करता है कि उसके लिप्स कोई बुरी तरीके से शक कर रहा है, लिक कर रहा है। वो अपनी आइज ओपन करता है, तभी देखता है भांग जी जो उसे किस कर रहा था। भीम की आंखें भी एक पल के लिए बड़ी बड़ी हो जाती हैं, लेकिन जल्दी ही वो वांग जी की किस में खो जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है और वांग जी की किस का रिस्पॉन्स करने पर लगता है। वहीं वांग जी जो विंग जैसे ही उसे ये फील होता है कि विंग भी उसकी किस का रिस्पॉन्स कर रहा है, तो उसकी किस और ज़्यादा पैशनेट और डीप हो जाती है। विंग और वांग जी दोनों को पैशनेट और डीप किस कर रहे थे। वहीं वांग जी जो विंग की लोअर लिप पे थोड़ा बाइट करता है, वांग विंग जो अपना माउथ ओपन कर देता है और वांग जी अपनी टंग इंसर्ट कर देता है। वो विंग के पूरे माउथ को एक्सप्लोर करने लगता है। विंग वांग जी की टंग को सक करता है, लिक करता है। वहीं वांग जी भी विंग की टंग को सक करता है, लिक करता है। दोनों एक टंग से फाइट कर रहे थे, एक दूसरे को डिप किस कर रहे थे। लेकिन तब जब दोनों पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाते हैं तो एक दूसरे को छोड़ देते हैं। वांग जी और विंग गहरी गहरी सांसें ले रहे थे, दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है, विंग का फेस पूरी तरीके से रेड था। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है विंग वो। विंग अपना फेस वांग जी की नेक में छुपा लेता है और अपना हाथ वांग जी के लिप्स पे रख देता है और कहता है, वांग जी प्लीज़ कुछ मत कहो। वांग जी कहता है पर विंग। विंग कहता है प्लीज़ वांग जी कुछ मत कहो। ऐसा कहता है, वांग जी चुप हो जाता है। वो विंग का हाथ अपने हाथ में लेता है और उसे धीरे से किस करता है। वो विंग की कमर को पकड़ता है और उसे टाइटली और अपने करीब खींच लेता है। वैसे विंग अभी भी बिल्कुल वांग जी के ऊपर था। वहीं वांग जी के फेस पर एक अजीब सी स्माइल थी। वो उसे अब ये समझ आ गया था कि वो विंग से प्यार करता है और बहुत प्यार करता है। वो आज से नहीं, बल्कि जिस दिन से जब से वो उस खरगोश को अपने घर लेकर आया था, तभी उसे उस खरगोश से प्यार हो गया था। लेकिन तब उसे लगता था कि वो उससे इसलिए प्यार करता है क्योंकि वो एक प्यारा सा क्यूट सा जानवर है। लेकिन आज उसे समझ में आया है कि वो भी वहाँ उस खरगोश से नहीं बल्कि विंग से बहुत प्यार करने लगा है। वहीं विंग जो वांग जी की नेक में अपना सर छुपाता है और उसका एक आंसू वांग जी की नेक पे गिर जाता है। वांग जी को घबरा जाता है और विंग के फेस को देखता है और कहता है, विंग क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। विंग कहता है कुछ भी नहीं। वांग जी कहता है, विंग मुझे बताओ। विंग कहता है, वांग जी वो वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो वो किस। वांग जी कहता है, क्या तुम्हें बुरा लगा। अगर तुम्हें बुरा लगा तो मुझे माफ़ कर दो विंग। विंग कहता है, नहीं वांग जी मुझे बुरा नहीं लगा, बल्कि मुझे बहुत अच्छा लगा जब तुमने मुझे इस तरीके से किस किया। वांग जी एक स्माइल करता है और विंग के फोरहेड पे किस कर लेता है और कहता है, तो तुम अब सो जाओ ठीक है। जिस पर विंग कहता है। एक्चुअली वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे से कुछ भी कहना नहीं चाहते। वांग जी को ऐसा लगता है कि उसे विंग को और टाइम देना चाहिए ताकि वो भी अपनी भावनाओं को अच्छे से समझ सके। वहीं वांग जी भी और अपनी भावनाओं को समझना चाहता है। वो दोनों एक दूसरे को कडल कर कर सो जाते हैं। वहीं हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं विंग जो पहले से ही खरगोश रूप में बदल चुका था।
वांग जी जैसे ही विंग को देखता है उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वो उसे देखकर कहता है, ये इंसानी रूप में जितना खूबसूरत है उतना ही इस खरगोश रूप में। और विंग के फोrehead पे किस करता है, वो उठता है और मॉर्निंग रूटीन के लिए चला जाता है। वो बाथरूम में मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करता है और अच्छे से शाल लेता है, रेडी होता है और बाहर आता है। वहीं वो आने के बाद जल्दी से विंग को देखता है। वो धीरे से विंग को उठाता है और कहता है, विंग उठो, हमें क्लास में जाना है। विंग भी उठता है और वो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, पर मैं नहीं जाना चाहता, मैं और सोना चाहता हूँ। वांग जी कहता है, विंग क्या सच में? विंग कहता है, वांग जी प्लीज़ मैं और सोना चाहता हूँ। वांग जी कहता है, ठीक है, मैं जल्दी से क्लास ख़त्म करके आऊँगा, लेकिन तुम तब तक क्लास से बाहर मत निकलना, ठीक है? इस जिंसी से बाहर नहीं निकलना, नहीं तो कोई तुम जानते हो ना क्या करेगा। विंग कहता है, ठीक है मैं नहीं निकलूँगा, अब मुझे सोने दो। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है मैं तुम्हारे खाने के लिए यहाँ कुछ फल रख दूँगा, तुम खा लेना। विंग बहुत नींद में था इसलिए कहता है, ठीक है अब तुम जाओ। ऐसा कहता है। वांग जी एक स्माइल करता है, विंग के ऊपर अपना हाथ घुमाता है और कहता है, लिटिल रैबिट तुम बहुत शैतान हो। वहीं विंग नींद में था और कहता है, मैं कोई रैबिट नहीं हूँ, तुम अब जाओ यहाँ से, समझे तुम। ऐसा कहता है। वांग जी एक स्माइल कर कर वहाँ से चला जाता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी अपनी क्लासेस में पहुँचता है। वहीं मियाँ मियाँ और वेंचाओ जो वांग जी की तरफ देखते हैं वो कॉल करते हैं कि आज वो खरगोश वांग जी के साथ नहीं है। वहीं म्याऊँ म्याऊँ कहती है, मुझे ऐसा लगता है जैसे वो खरगोश आज वांग जी के साथ नहीं है। पेंचाओ कहता है, तुम सच कह रहे हो, अगर वो वांग जी के साथ नहीं है तो इसका मतलब वो जिंक्सी में होगा। म्याऊँ म्याऊँ कहती है, सच कहा तुमने, हमें उस खरगोश को कैसे भी पकड़ना होगा। ऐसा कहता है। जब भी म्याऊँ म्याऊँ और पेंचाओ एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं, पर हम ऐसा कैसे करेंगे। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो क्लास में था और वो अपनी क्लासेस ले रहा था, लेकिन उसका ध्यान विंग पर था। वो अपने मन में कहता है, पता नहीं विंग क्या कर रहा होगा, क्या वो अभी तक सो रहा होगा। वहीं म्याँ म्याँ और वेंचाओ दोनों कहते हैं, हमें कुछ तो करना होगा ताकि हम क्लास से निकल सकें। तभी म्याँ म्याँ जो अचानक खड़ी होती है और कहती है, मुझे मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, क्या मैं हीलर से मिल सकती हूँ। तभी सामने जो गुरु थे वो कहते हैं, ठीक है तुम मिल सकती हो। तभी वो कहती है कि आप किसी को मेरे साथ भेज सकते हैं, मैं मुझे लगता है मैं अकेली नहीं चल पाऊँगी। तभी वेंचाओ कहता है, क्या मैं म्याऊँ म्याऊँ की हेल्प कर सकता हूँ। उन दोनों को गुरु को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो कहती है, ठीक है तुम इसे लेकर जाओ। वेंचाओ और म्याऊँ म्याऊँ दोनों क्लास से बाहर आते हैं। वहीं वांग जी उन दोनों को देखता है और नैरोआज करता है, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे तो बस वांग के बारे में सोच रहा था। वहीं वेंचाओ कहता है, अब हम क्लास से बाहर तो आ गए, लेकिन तुम जानते हो हम जिंक्सी में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने सुना है वहाँ सिर्फ मास्टर कुरैन और वो लेंस जेनी अंदर प्रवेश कर पाते हैं। म्याँ कहती है, तुम चिंता मत करो, हम जानते हैं अगर वो खरगोश जिंक्सी में होगा तो वो बाहर जरूर निकलेगा, क्योंकि वो सारा टाइम तो उसमें बंद नहीं रह सकता। चाओ कहता है, वैसे तुम बहुत समझदार हो। म्याँ म्याँ एक स्माइल करती है और कहती है, बिल्कुल मैं बहुत समझदार हूँ। ऐसा कहती है। वहीं म्याँ म्याँ और चाओ दोनों जिंक्सी के पास जाते हैं और एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग जो कम से कम 10 बजे आराम से उठता है, वो कहता है, आज मैं बहुत अच्छे से सोया। ऐसा कहता है और वो इधर उधर देखता है। तभी उसे वो फल दिखते हैं जो वांग जी ने उसके लिए रखे थे। वो उन फलों को देखकर एक स्माइल करता है और सीधा दौड़कर उस फल के पास जाता है, क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी। वो जल्दी से उसमें से कुछ फल खाता है और जिंक्सी में इधर उधर घूमता है। वो बहुत थक जाता है। तभी वो कहता है, मैं यहाँ तो बहुत थक गया, पर वांग जी ने मुझसे कहा है कि मैं जिंक्सी से बाहर नहीं जा सकता, लेकिन मैं थोड़ा तो जा सकता हूँ। ऐसा कहता है। वो डोर ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन डोर वांग जी ने पहले से ही बंद कर दिया था। वो एक गहरी सी सांस लेता है। तभी उसे एक खिड़की दिखती है। वो कहता है, क्या मैं खिड़की से बाहर जा सकता हूँ? बिल्कुल, मैं मोटा नहीं हूँ और मैं जल्दी ही खिड़की से अंदर आ जाऊँगा। ऐसा कहता है। इसलिए वो जल्दी से खिड़की से ऊपर कूदता है। खिड़की ज़्यादा ऊंची नहीं थी, इसलिए विंग आसानी से खिड़की से नीचे कूद जाता है। वहीं विंग बाहर निकलता है और बाहर की ठंडी हवा लेता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी और सुकून वाली स्माइल थी। वो कहता है, इस जिंक्सी का मौसम इतना अच्छा है,
तभी वेंचाओ और म्याओ म्याओ पिंग को देखते हैं। पिंग जो एजेंसी से धीरे धीरे बाहर आ रहा था। म्याओ म्याओ कहती है, ये वही खरगोश है, वांग जी वाला। वेंचाओ कहता है, अब हम क्या करें? म्याओ म्याओ कहती है, यू इडियट, तुम कैसी बातें कर रहे हो कि क्या करें? हमें उसे पकड़ना होगा, इसलिए उसे पकड़ो, ऐसा कहता है। वहीं म्याओ म्याओ कहती है, वेंचाओ कहता है, चलो। बींग जो धीरे धीरे चुपके चुपके वहाँ से निकल रहा था, वो बस उधर थोड़ी देर घूमना चाहता था। वांग जी के आने से पहले वो अंदर चला जाएगा, लेकिन तभी वो देखता है अचानक उसके ऊपर एक जाल सा आ जाता है। भीम तो शॉक हो जाता है। तभी वो अपने सामने वेंचाओ और म्याओ म्याओ को देखता है। वो कहता है, ये दोनों इडियट यहाँ क्या कर रहे हैं, और उन्होंने मुझे क्यों पकड़ लिया? तभी म्याओ म्याओ कहती है, खरगोश, अब तुम हमारी पकड़ में हो। देखो अब हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं। तुम तुम खुद को क्या समझते हो? तुम्हारी वजह से वो वांग जी कितना बदल गया है। विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं। विंग उस जाल से खुद को निकालने की कोशिश करता है। तभी वेंचाओ कहता है, तुमने देखा म्याओ म्याओ, ये खरगोश कैसे खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या उसे लगता है कि वो यहाँ से छूट पाएगा? म्याओ म्याओ कहती है, सच में? बिल्कुल नहीं, वो यहाँ से नहीं छूट सकता। हम इसे तुम्हें पता है वेंचाओ, तुम्हें खरगोश बहुत पसंद है ना? क्या तुम डिलीशियस खरगोश खाना चाहते हो? भीम की आंखें बड़ी हो जाती हैं। भीम कहता है, बिल्कुल नहीं, खबरदार जो मुझे खाने की सोचा, लेकिन वो बोलता नहीं है। तभी म्याओ म्याओ कहती है, इसका डरा हुआ चेहरा मुझे बहुत पसंद आ रहा है वेंचाओ। वेंचाओ कहता है, पर हमें इसे अभी कहीं लेके जाना होगा। म्याओ म्याओ कहती है, मेरा कमरा सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, तुम जानते हो मेरे कमरे में कोई नहीं जा सकता, और हम पहले इस जाल में से बंद करके अपने कमरे में ले जाऊंगी। मेरे कमरे में एक पिंजरा है, मैं उसमें इसे बंद कर दूंगी, फिर उसके बाद सोचेंगे हमें इसके साथ क्या करना है। जिस पर वेंचा कहता है, म्याओ म्याओ, और वेंचा चुपके से उस खरगोश को उठाते हैं विंग को और सीधा अपने रूम में ले जाते हैं। म्याओ म्याओ सबसे पहले उस पिंजरे को खोलती है और उसमें जो पंछी था उसे आज़ाद कर देती है और कहती है, तुम्हारी किस्मत अच्छी है पंछी, इस खरगोश की वजह से तुम आज़ाद हो रहे हो, क्योंकि मुझे पता है कि एक पिंजरे में दो लोग नहीं रह सकते। ऐसा कहकर वो उस पंछी को आज़ाद कर देती है। भावीन कहता है, ये तो बहुत हार्टलेस है, किसी पंछी को इस तरीके से कोई कैसे पिंजरे में कैद कर सकता है? ऐसा कहता है, लेकिन उसे कौन सुनने वाला था। तभी म्याओ म्याओ बीन को उस जाल से निकालती है और उस पिंजरे में रख देती है और उसकी तरफ देखकर कहती है, अब तुम यहीं बंद रहोगे जब तक मैं नहीं चाहती तब तक। अब मैं वांग जी का ध्यान अपनी तरफ खींचूंगी। भीम गुस्से में उसकी तरफ देखता है और कहता है, तुम सच में बहुत बुरी हो। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारी तरफ देखेगा? बिल्कुल नहीं, वो मेरा है और कोई भी मेरी चीज़ कभी मुझसे दूर नहीं ले जा पाया, समझी तुम? और तुम्हें क्या लगता है तुम इस जाल में मुझे बंद रख सकती हो? वहीं वेंचाओ कहता है, ठीक है म्याओ म्याओ, मुझे जाना होगा, नहीं तो किसी को हम पर शक हो जाएगा। म्याओ म्याओ हूँ कहती है वेंचाओ, जो उसके कक्ष से बाहर चला जाता है। म्याओ म्याओ जो उसे देख रही थी और एक स्माइल करती है और कहती है, वैसे तुम्हें इतना बेबस देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बीइंग कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई बेबस या बेचारा हूँ? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, समझी तुम? ऐसा कहता है। तभी म्याओ म्याओ जो उसकी तरफ देखती है और वो बीइंग के सामने ही अपने बेड पर बैठती है और अपने हाथ में एक एप्पल लेती है और खाने लगती है और कहती है, तुम नहीं जानते मैं उस अल्फा वांग जी से कितना प्यार करती हूँ। मैं बस उसे पाना चाहती हूँ, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे कुछ भी, समझे तुम? भीम जो बहुत गुस्से में आ जाता है, वो कहता है, बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ मेरा है और वो मेरा ही रहेगा, कोई मेरी चीज़ों को नहीं छीन सकती। क्या तुम नहीं जानती पागल लड़की? देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा, ऐसा कहता है। वहीं विंग जो उसे देखता है, म्याओ म्याओ जो अचानक खड़ी होती है। तभी विंग जो देखता है वो म्याओ म्याओ जिस कारपेट पर खड़ी थी, अचानक कारपेट उसके पैरों के नीचे से खिसक जाता है और म्याओ म्याओ जो गिर जाती है। म्याओ म्याओ कहती है, आखिर ये कारपेट कैसे खिसक गया? विंग को बहुत हंसना आ रहा था। विंग कहता है, इतनी जल्दी नहीं, मैं तुम्हें बिना पनिशमेंट किए नहीं जाऊंगा यहाँ से, ऐसा कहता है। वहीं म्याओ म्याओ जो खड़ा होने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसे पुश किया हो, क्योंकि विंग जो अपनी एक फिंगर घुमाता है और अचानक म्याओ म्याओ फिर से नीचे गिर जाती है। म्याओ म्याओ कहती है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, ऐसा कह के वो खड़ी होती है। विंग जो हंस रहा था, म्याओ म्याओ उस खरगोश की तरफ देखती है और कहती है,
मुझे पता है तुम मुझे कर्ज कर रहे होगे ना, लेकिन तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे कर्ज से कुछ होगा? बिल्कुल नहीं। ये जो तो छोटी मोटी चीज़ें हैं जो होती रहती हैं, समझे तुम? ऐसा कहती है। वही एक स्माइल करता है और कहता है, सच में ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, तुमने सच कहा, लेकिन इन छोटी मोटी चीज़ों से ही देखो मैं तुम्हें कितना परेशान करता हूँ। तभी मियाँ मियाँ कहती है, सबसे पहले मुझे अच्छे से स्नान करके ये रोब बदलने होंगे। ऐसा कहकर वो अपने कबर्ड के पास जाती है और कपड़े निकालने वाली थी, लेकिन जैसे ही वो कबर्ड ओपन करती है सारे कपड़े उसके ऊपर आ जाते हैं। मियाँ मियाँ कहती है, ये क्या हो रहा है? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो इन कपड़ों को सबको कितना अच्छे से लगा कर रखा था। मियाँ मियाँ गुस्से में देखती है और कहती है, मुझे ये फिर से लगाने होंगे। मियाँ मियाँ कबर्ड में फिर से कपड़े अच्छे से सलीके से लगा कर रखती है, लेकिन जैसे जितने कपड़े वो लगा कर रखती, कपड़े फिर से किसी ना किसी वजह से गिर जाते और फिर से वैसे ही हो जाते। मियाँ मियाँ फ्रस्ट्रेट हो जाती है और कहती है, ये सब क्या हो रहा है? मैं पागल हो जाऊंगी। ऐसा कहती है और अपने बाल खींचती है। भीम एक स्माइल करता है और कहता है, अभी तो तुमने बाल खींचे हैं, देखो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ। ऐसा कहती है। कहता है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो कक्षा खत्म होने के बाद सीधा अपने रूम से निकलता है और वो सीधा जिंगसी की तरफ जाता है, क्योंकि उसे बस विंग को देखना था। उसे विंग की बहुत याद आ रही थी। वांग जी जल्दी जल्दी जिंगसी के अंदर जाता है। तभी वो देखता है उसे विंग कहीं नहीं दिखता। वो पूरी तरीके से पागल हो जाता है और विंग को इधर उधर देखने लगता है। वो सब जगह कहता है, विंग विंग तुम कहाँ हो? विंग देखो मैं आ गया। वो वॉशरूम में भी जाता है, लेकिन उसे विंग नहीं दिखता। भांग जी का फेस पूरी तरीके से बदल जाता है और कहता है, क्या किसी ने विंग को यहाँ से चुरा लिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो जल्दी से जिंसी से बाहर आता है और इधर उधर घूमता है। वो इधर उधर विंग को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे विंग कहीं नहीं दिखता। भांग जी तो पागल सा हो जाता है। वो विंग के बारे में ही सोचकर घबरा जाता है। वो कहता है, क्या होगा अगर किसी ने विंग को देख लिया और विंग को उससे छीनने की कोशिश की, विंग के साथ कुछ गलत कर दिया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर कुछ भी ऐसा हुआ तो विंग के साथ कुछ हो जाएगा। ऐसा कहता है और वो जल्दी से इधर उधर भागता है। तभी उसे सिचैन दिखते हैं। सिचैन कहते हैं, क्या हुआ वांग जी, तुम इतना परेशान क्यों हो? वांग जी कहता है, गगा मुझे नहीं पता, पर विंग कहीं गायब है। सिचैन कहते हैं, विंग? तभी वांग जी कहते हैं, ओह गगा, वो मैंने अपने खरगोश का नाम विंग रखा है। सिचैन थोड़ा शॉक होते हैं। तभी कहते हैं, वांग जी यहीं कहीं होगा, देखो। वांग जी कहते हैं, नहीं गगा, वो नहीं मिल रहा। सिचैन कहते हैं, हो सकता है वो वापस चला गया हो। तभी वांग जी कहता है, नहीं वो ऐसे नहीं जा सकता, आप नहीं समझ रहे हैं गगा। वांग जी का ऐसा रूप देखकर सिचैन एक पल के लिए शौक थे, क्योंकि वांग जी कभी नहीं चिल्लाता। सिचैन कहते हैं, ठीक है वांग जी, तुम चिल्लाओ मत, मुझे बताओ। वांग जी कहता है, गगा प्लीज़ विंग को मुझे ढूंढने में है, प्लीज़ मेरी मदद करिए। ऐसा कहता है। सिचैन कहते हैं, ठीक है चलो हम दोनों मिलकर ढूंढते हैं। ऐसा कहते हैं और वो दोनों मिलकर विंग को इधर उधर ढूंढने लगते हैं। वहीं म्याओ म्याओ जो पूरी तरीके से पागल हो गई थी, क्योंकि कभी भी रूम में कुछ भी गिर जाता। तभी म्याओ म्याओ कहती है, खरगोश क्या तुम ये सब कुछ तुम कर रहे हो? अगर तुम कर रहे हो तो याद रखो। तभी वो कहती है, मैं पागल हो गई हूँ, आखिर वो कैसे कर सकता है, वो तो एक नॉर्मल खरगोश है। वहीं अब भी सच में बहुत थक जाता है। वो कहता है, अब बहुत हो गया, ये सच में पागल हो गई है, अब कुछ ऐसा करना, मुझे वांग जी की याद आ रही है। तभी वो कहता है, अगर मैंने इसके सामने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया तो मैं फंस जाऊंगा। तभी वो एक स्माइल करता है और मियाँ मियाँ की तरफ देखता है। मियाँ मियाँ जो फिर से अपने कपड़े लगाने लगती है, लेकिन इस बार कपड़े नहीं गिरते। मियाँ मियाँ एक गहरी सी सांस लेती है और कहती है, ठीक है, अच्छा हुआ ये कपड़े नहीं गिरे। वहीं हम देखते हैं मियाँ मियाँ जो एक गहरी सी सांस लेने के बाद सीधा खड़ी होती है, अपने लिए कुछ रूप निकालती है और वो वॉशरूम में जाती है। जाने से पहले वो मुड़ती है और कहती है, रुको खरगोश, मैं बस ट्रे बनाकर बाहर आती हूँ, उसके बाद देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। ऐसा कहती है। पींग उसे जाते हुए देखकर एक स्माइल करता है और कहता है, बाय बाय म्याओ म्याओ, लेकिन क्या तुम्हें लगता है पागल लड़की कि मैं तुम्हें यहाँ मिलूंगा? म्याओ म्याओ जानने के बाद ही अचानक एक तेज रोशनी होती है और विंग उस पिंजरे से अपने आप बाहर आ जाता है। वो एक स्माइल करता है और कहता है, क्या कभी कोई मुझे रोक पाया है जो मुझे ये कैद पर कर पाएगी? पागल लड़की को लगता है कि वो मुझे इस पिंजरे में कैद कर सकती है। ऐसा कहता है और जल्दी से वहाँ से बाहर निकलता है। वहीं से चैन
और वांग जी दोनों पागलों की तरह विंग को ढूंढ रहे थे। वांग जी की हार्ट बीट बहुत फास्ट थी, वो बहुत घबरा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी कोई बहुत कीमती चीज़ उससे बहुत दूर हो गई हो। ऐसा लग रहा था जैसे वो सांस भी नहीं ले पा रहा है। वो अपने मन में कहता है, बस मुझे मेरा विंग चाहिए, अगर मेरे विंग को कुछ भी हो गया तो मुझे नहीं लगता मैं जी पाऊँगा, ऐसा कहता है। तभी हम देखते हैं विंग जो धीरे धीरे चुपके चुपके यहाँ से वहाँ उछल रहा था और वो निकल कर बाहर आता है, वो सबसे चुपके चुपके, कभी झाड़ियों के पीछे, कभी पेड़ों के पीछे और फूलों के पीछे जिंगसी की तरफ जाता है। तभी वो देखता है विंग जो अपनी वांग जी जो अपनी नीज पर बैठा हुआ था और सिचैन उसके सामने थे। सिचैन कहते हैं, वांग जी तुम इतना परेशान क्यों? वांग जी कहता है, गगा अगर कुछ भी हो गया तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कहता है। तभी अचानक विंग उसके सामने आता है और उसकी गोद में आकर बैठ जाता है। वांग जी जो विंग को देखता है और उसे अपनी बाहों में ले लेता है और कहता है, विंग तुम कहाँ थे? ऐसा कहता है, तुम कहाँ गए थे? तुम कहाँ जा सकते हो इस तरीके से मुझे बिना बताए? चैन तो शौक थी, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था वांग जी विंग से ऐसे बात कर, खरगोश से ऐसे बात क्यों कर रहा है, जैसे वो उसकी बातें समझता हो। तभी विंग उसे अपनी गोद में ले लेता है और उसे अपने फेस के सामने लाता है अपनी बाहों में लेकर और उसके पूरे फेस पे छोटे छोटे किसेस करने लगता है। यिंग पूरी तरीके से शर्मा जाता है, उसका पूरा फेस रेड हो जाता है और वो वांग जी की तरफ देखता है। शिचैन कहते हैं, वांग जी तुम क्या कर रहे हो? वो एक खरगोश है। वांग जी कहता है, खगा वो मेरा खरगोश है, वो मुझसे दूर नहीं जा सकता, वो मेरा विंग है। अभी विंग वांग जी के ईयर के करीब जाता है और धीरे से कहता है, विंग वांग जी तुम ये क्या कर रहे हो? उन्हें मत बताओ कि मैं कौन हूँ। तभी वांग जी जल्दी से भीम को लेकर अपनी गोद में खड़ा होता है और कहता है, काका ठीक है मैं आपसे बाद में मिलूंगा। ऐसा कहकर वो भीम को जल्दी से जिंगसी के अंदर ले जाता है। वहीं चैन जो वांग जी को देखकर शॉक हो जाते हैं और शॉकिंगली बस वहाँ खड़े रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि अभी अभी उन्होंने क्या देखा और वो सब क्या था। वो एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं, क्या वांग जी सच में पागल हो गया है? वो एक खरगोश के साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकता है, जैसे वो उससे इतना प्यार करता हो, जैसे वो खरगोश उसकी ज़िंदगी हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्या वांग जी हमसे कुछ छुपा रहा है? ऐसा कहते हैं और वो वहाँ से सीधा चले जाते हैं और कहते हैं, मुझे इस बारे में वांग जी से बात करनी होगी। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि कल क्या होगा। और कल का पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जब वांग जी को ये पता चलेगा कि विंग के साथ वो सब कुछ म्याऊं म्याऊं और वेंचाओ नहीं किया, तो वांग जी क्या करेगा। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, प्यारे प्यारे कमेंट करके चैनल को हाइप करना। बाय बाय, टेक केयर।